हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन से सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली. x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो x इक्वल टू सी है ये रिप्रेजेंट करता है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस को, और जो y इक्वल टू सी है ये रिप्रेजेंट करता है कि उसको लाइन पैरेलल टू x एक्सिस को. ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में अगर देखिए यहाँ पे हमें दो इनइक्वलिटीज दी बने, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ठीक है ना, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सॉरी 2. अब यहाँ पर अगर हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और यहाँ पे आ रहा है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना. तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे नॉट ट्रू, है ना. तो बोथ रिजल्ट फॉल्स. ठीक है, तो दोनों रिजल्ट जो है वो फॉल्स है, और ये दोनों रिजल्ट फॉल्स है तो इसका मतलब जो शेडेड पार्ट होगा इनइक्वलिटी का वो क्या होगा, अपोजिट टू द ओरिजिन. तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से. ये तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस. अब यहाँ पर जो पहली लाइन है वो क्या है, x इक्वल टू 3. एक्स इक्वल टू 3 क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी. तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से आएगी. ये जो लाइन है ये लाइन हमारे कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी. ठीक है, और जो सेकंड लाइन है हमारे पास वो क्या है, y इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल टू 2 हमारी इस तरह से ड्रॉ होगी. ये y इक्वल टू 2 हो जाएगी इस तरह से. ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस. ठीक है, तो ये तो लाइन कौन सी हमने ड्रॉ कर दी, y इक्वल टू 2, और ये लाइन हो गई क्या, x इक्वल टू 3. ठीक है, अब ये जो दोनों में बात करें, सबसे पहले x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो कौन सा पार्ट होगा, अपोजिट टू द ओरिजिन, है ना. ये दोनों रिजल्ट फॉल्स है, फॉल्स का मतलब क्या हो गया, अपोजिट टू द ओरिजिन. तो इसके अपोजिट वाला पार्ट को हम शेड कर देंगे इस तरह से. ठीक है, और y इज ग्रेटर देन, तो ये भी अपोजिट टू द ओरिजिन है, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारे पास इस तरह से. क्लियर है. तो इस तरह से ये जो हम पार्ट शेड कर रहे हैं इसमें लाइन भी इंक्लूड है, क्योंकि इक्विलिटी का मतलब क्या होता है कि इंक्लूडिंग लाइन. अगर यहाँ पर एक सिर्फ ग्रेटर देन होता, ठीक है, या सिर्फ लेस देन हो, तो फिर हम लाइन को इस तरह से फॉर्म नहीं करते, डॉट 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 फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा शेडेड पार्ट होगा. तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. ठीक है ना, क्या हो गया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन इक्वेशन. ठीक है, इस तरह से होगा. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.